स्वागत है आपका 1 सितंबर के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने सिविल एविएशन ओपन स्काई पॉलिसी के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है न्यूजीलैंड। इससे नए मार्ग जैसे कोड शेयर सर्विस, ट्रैफिक राइट्स एंड कैपेसिटी एंटाइलमेंट के निर्धारण से नागरिक उड्डयन के दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को और बढ़ावा मिलेगा। इस एमओयू के तहत न्यूजीलैंड की डेजिग्नेटेड एयरलाइन 6 भारतीय शहर जिसमें शामिल है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के तीसरे और चौथे स्वतंत्रता यातायात अधिकार रखते हुए किसी भी प्रकार के विमान के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विस ऑपरेट कर सकती है। इसी तरह भारत की डेजिग्नेटेड एयरलाइन ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और भारत द्वारा नामित 3 अन्य न्यूजीलैंड पॉइंट पर किसी भी प्रकार के विमान के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विस ऑपरेट कर सकती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कितने अफ्रीकी देशों ने माइग्रेशन पर कपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को अपनाया है? आंसर है 48। 48 अफ्रीकी देश अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिशीलता चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को अपनाने में सहमत हुए। सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और युगांडा के सरकारों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के समर्थन से की थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो माइग्रेशन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करती है। इसके डायरेक्टर जनरल एंटोनियो विटोरिनो मू है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसके वर्तमान में 115 सदस्य हैं और जबकि 8 ऑब्जर्वर देश शामिल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश को सिविल पेंशन वितरित करने के लिए ऑथराइज्ड किया है? आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक लिमिटेड को वित्त मंत्रालय के तहत एक इकाई सेंट्रल पेंशन और काउंटिंग ऑफिस की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संवितरण के लिए अधिकृत बैंक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका टैगलाइन है, आपका भला सबकी भलाई। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है गीतिका श्रीवास्तव। 2005 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है और इंडो पैसिफिक डिवीज़न की देखभाल करती है। गीतिका श्रीवास्तव डॉक्टर एम सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। वहीं पाकिस्तान ने साद अहमद वराइच को नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च आयोग में अपना नया चार्ज डी अफेयर नियुक्त किया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी 5S एशिया कप जीता है? आंसर है भारत। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 7-2 से हराकर इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता। इस जीत के साथ भारत फेडरेशन इंटरनेशनल डी कॉफ़ी महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई कर गया है, जो 24 से 27 जनवरी 2024 तक मस्कट, ओमान में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने इसके लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सहायता स्टाफ के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया। वह किस राज्य से है? आंसर है जम्मू कश्मीर। इन उत्पादों को जीआई टैगिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू गई थी। भद्रवाह राजमा की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में की जाती है। इसे कश्मीरी राजमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं रामबन सुलई शहद रामबन जिले में उत्पादित सुलई का शहद है। जीआई टैग के बाद केवल अधिकृत उपभोगकर्ता के पास ही इन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का उपयोग करने का विशेष अधिकार होगा। यह इन पंजीकृत भौगोलिक वस्तु को अनऑथराइज्ड उपयोग को भी रोकेगा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 7वीं एनुअल डिफेंस डायलॉग किस शहर में आयोजित की गई? आंसर है ढाका। इस दौरान दोनों देशों में चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और बढ़ती रक्षा सहयोग गतिविधियों पर भी सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया जाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यासों को शामिल किया गया। वे इन अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? आंसर है कर्नाटक।
इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये मासिक प्रदान किया जाएगा जो अपने परिवार की मुखिया हैं। यह योजना लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगी और कर्नाटक राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाएगी। यह योजना शुरुआत में मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, कोडगू जिले में लाभार्थियों को कवर करेगी। इसे अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया? आंसर है 31 अगस्त। इसे हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो रक्षाबंधन के उत्सव के साथ मेल खाता है। इस वर्ष संस्कृत दिवस 31 अगस्त को गुरुवार को मनाया गया। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, भारत में सबसे प्राचीन भाषाओं में से संस्कृत को बढ़ावा देना है। हमारे लिए संस्कृत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दर्शन, साहित्य, गणित और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु में सोलर प्लांट बनाने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोनों ने फोटोवोल्टिक आधारित निर्माण और संचालन के लिए 2 बिलियन भारतीय रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए। भारत में तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित बिजली संयंत्र में लगभग सालाना 7 गीगाटन घंटे बिजली पैदा करने की उम्मीद है। यह सीधे वाणिज्यिक और उपभोगकर्ता को बिजली बेची जाएगी। फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। फोर्थ पार्टनर भारत के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान मंच है जो वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोगकर्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और वित्त पोषण पर केंद्रित है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति मासासगु उस्कावा है। इसकी सदस्यता 68 देशों के पास है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, पर्यावरण और डेयरी के लिए दूसरी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम पुराला ने पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत गठित पशुपालन और डेयरी की दूसरी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मिनिस्ट्री सभी हितधारकों के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमिता बनाने और मवेशी डेयरी में बेरोजगारों, युवाओं और पशुपालकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कमिटेड है। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप्स के लिए कितने रुपए तक का अनुदान की घोषणा की है? आंसर है 50 लाख रुपए। गाइडलाइन, व्यवसायीकरण सहित प्रौद्योगिकी और उत्पादों के लिए प्रोटोटाइप्स का अनुदान करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कपड़ा मंत्रालय इनक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10% अतिरिक्त प्रदान करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।